भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में वासना तथा गंदे विचार आते हैं, इन विचारों का आने का क्या कारण है और इनका समाधान क्या है। वासना तथा गंदे विचार आने से किस चीज का संकेत मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके मन में वासना तथा गंदे विचार आते हैं, मैं उन सभी लोगों को एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को ध्यान से सुनेगा, जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को ध्यान से सुनते हैं, उनके अंदर से सभी गंदे विकार निकल जाते हैं और उन सभी लोगों पर भगवान खुश होकर कृपा और दया सदा बनाए रखते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद इंद्रलोक गए थे, तो वहां इंद्र, देव, उर्वशी, मेनका, रंभा ये सभी लोग भोगविलास में खुश थे और नारद से मिलने के लिए इंद्रदेव नहीं आए। इससे नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तो नारद जी के मन में एक प्रश्न आया कि लोग भोग विलास में इतने क्यों लीन हैं। तो नारद जी ने सोचा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आज तक भोग विलास न किया हो, तो वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो नारद जी को ध्यान आया शिव जी के अवतार हनुमान जी की। तो देवर्षि नारद जी ने जल्दी इंद्रलोक से प्रस्थान किया और हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी उस वक्त तपस्या कर रहे थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने आंखें खोली और नारद जी से बोले, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल तो है ही। आप मेरे लिए क्या खबर लाए हैं। तो देवर्षि नारद बोले, हे संकट मोचन महाबली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, हे मुनिवर, बताएं आपका वह कौन सा प्रश्न है। तो नारद जी बोले, हे संकट मोचन, आपने आज तक किसी भी स्त्री को छुआ नहीं है और ना ही आज तक आपने किसी के साथ भोग विलास किया है। परंतु जब मैं इंद्रलोक गया था तो देवराज इंद्र मुझसे मिलने तक नहीं आए, क्योंकि इंद्र रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में मगन थे। तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों आता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो हनुमान जी बोले, हे मुनिवर, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, परंतु इसके लिए आपको एक प्राचीन कथा सुननी पड़ेगी। तो नारद जी बोले, हे संकट मोचन, वह प्राचीन कथा कौन सी है, कृपया आप मुझे सुनाने की दया करें। तो हनुमान जी उस कथा को सुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, एक बार एक नौजवान लड़का एक ऋषि के पास गया था और ऋषि से पूछने लगा, हे ऋषिवर, मेरे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, परंतु फिर भी मेरे मन में काम वासना के विचार आते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत टेंशन में रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय सब सोचने में ही खराब चला जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पा रहा हूँ और मैं स्त्रियों के मोह में फंस जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकता हूँ। हनुमान जी बोले, हे मुनिवर। फिर वह ऋषि मुस्कुराए और उस लड़के से पूछा, क्या तुम जानते हो यह काम वासना होती क्या है। उस लड़के ने उत्तर दिया कि मैं यह तो नहीं जानता हूँ कि काम वासना क्या है, लेकिन हे गुरुदेव, यह जो भी चीज़ है बहुत गंदी है। फिर उस ऋषि ने बोला कि सबसे पहले तो तुमको यह जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे भीतर है उसका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई गंदी चीज़ नहीं है, यह तो हमारे मन की एक इच्छा है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी को बताता है और फिर हम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। ऋषि ने लड़के से कहते हैं कि जैसे यदि तुम्हारे पास धन कम है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना जागेगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक तरह की कमी है जो ज़रूरत को महसूस कराती है और जब यह ज़रूरत शरीर की हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। नौजवान लड़का ने ऋषि से बोला कि ऋषिवर, मैं काम वासना को तो समझ गया, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह काम वासना कहाँ से आती है और क्यों आती है। हनुमान जी बोले कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही रहती है और इसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार बढ़ेगा। फिर वह लड़का बोला, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। तो ऋषि बोले कि यही तो परेशानी है, लोगों ने काम वासना को गलत मान लिया है, इसे छुपाना और दबाना चाहते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है
लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जिंदा रहते हैं, उसे पाना ही उनका लक्ष्य बन जाता है और उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, यही तो गलत है। ऋषि बोले, क्या तुम जानते हो जानवरों में भी काम वासना होती है? वह लड़के ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना है, क्योंकि जानवर भी तो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऋषि बोले कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं मानते हैं? लड़का बोला, गुरुजी, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ, आप ही बताइए। तो ऋषि बोले कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ वंश उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने समझ नहीं दी है कि वो काम वासना को अपने सुख माने और मनुष्य समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए उपयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख की वस्तु बना लिया है, लेकिन प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को बढ़ाने के लिए दिया था, परंतु हर मनुष्य इसे अपने जीवन का परम सुख बना लिया है और इस तरह से काम वासना का प्रयोग करना गलत है। लड़के ने पूछा, गुरुजी, यह काम वासना हमको गुलाम क्यों बना लेती है और यह आती ही क्यों रहती है? तो ऋषि बोले कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हें तुम्हारा सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, बस तुम ध्यान से सुनो। लड़का बोला, ठीक है गुरुजी। फिर ऋषि कहते हैं, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। सभी बच्चे रोज आश्रम के पास एक गांव में भिक्षा लेने जाते थे। हनुमान जी ने नारद जी से बोले कि वह ऋषि उस लड़के से कहते हैं कि उस आश्रम का एक शिष्य उस गांव में भिक्षा मांगने जाता था। उसी रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन शिष्य देखे कि एक लड़का वृक्ष के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उसे बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? तो उस पेड़ के पास छुपे हुए लड़का बोला, अरे तुमको दिखता नहीं है क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो वह शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। तो उस शिष्य ने उस लड़के से बोला, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छुपकर देखने की क्या बात है? तो वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर बोलने लगा, अरे पागल, तुझे नहीं दिखता है क्या कैसे लड़कियां नदी में पानी भर रही हैं? थोड़ी उनकी अदाओं को तो देखो, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लटक रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा और इस बार वह लड़कियों को देख ही रहा था, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, परंतु अब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देखा तो वह अचानक अंदर से अपने ही अंतर्मन से कांपने लगा और वह सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और आश्रम पहुँच गया। हनुमान जी बोले, हे मुनिवर, वह शिष्य वापस आकर अपने कार्यों में लग गया, परंतु जो वह देख कर आया था अभी तक उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य हो रहा था, उसका मन वही सब देखने के लिए हो रहा था, उसका काम में मन नहीं लग रहा था। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही वह जल्दी भिक्षा मांगने चला गया और उस नदी के पास पेड़ के पास गया। वहाँ पर वह लड़का पहले से रहा वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगा। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लगा। अब वह दिन रात किसी न किसी विचारों में फंसा रहता था। आश्रम के कार्यों को ठीक से नहीं करता था, ना वह ठीक से सो रहा था और ना ही वह ठीक से खाना खा रहा था। उसका मन बेचैन हो गया। उसका मन बार बार उन लड़कियों की सुंदरता को देखने के लिए मचलता था। जब उसके गुरुजी गुरु दीक्षा देते थे तो भी उसका मन भटकता था। जब उस शिष्य का यही रोज रोज का काम हो गया तो गुरुजी ने अपने शिष्य की हरकतों को समझ गए। हनुमान जी नारद जी को कथा सुनाते बोले कि फिर एक दिन गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलवाया और बोले कि आज से मैं भी
तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जाऊंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने जाएंगे। तो शिष्य गुरु को मना करते हुए बोलता है, नहीं गुरुजी, आप परेशान क्यों होंगे, मैं अकेला ही भिक्षा ले आऊँगा। गुरुजी ने शिष्य से बोले कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा लेने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात बोली तो वह शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद गुरुजी भी आश्रम से निकलकर अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि आखिर वह करता क्या है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे कोई चोर की तरह छिपा है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए पेड़ के पीछे छुपे हैं। तो गुरुजी ने देखा कि शिष्य छुपकर लड़कियों को देख रहा है। तो गुरुजी बोल पड़े, शिष्य तुम यह क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था और वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला रहा था। गुरुजी ने शिष्य की ओर देखा और बोले कि हमारा शिष्य तो निडर था, परंतु यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे साथ यह जो लड़का है इसने ही मुझे बहका दिया है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। वह ऋषि बोले कि हर साथ रहने वाले मनुष्य के विचार हमेशा अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। फिर गुरु और शिष्य आश्रम आए और फिर से आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लग गए। वह शिष्य जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को ही त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, परंतु धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध आने लगा और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह समय पर भोजन भी नहीं कर रहा था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। फिर एक रात गुरुजी उस शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर गए हो। यह और रोने लगा और रोते रोते ही उसने गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल गया हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, परंतु हर बार मैं वादा भूल जाता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकाल दूँ, परंतु मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से बोला कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से बोले कि देखो, यहाँ नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह अपने एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो। अब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुका और फिर कुछ देर बाद मिट्टी के ऊपर से पानी जाने लगा। गुरु ने शिष्य से बोले, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया जिससे पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी जाने लगा। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अरे यह पानी तो फिर से बह रहा है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते। तब शिष्य बोला, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं अभी इस पानी को आपको रोक कर बताता हूँ। फिर से एक भारी सा पत्थर लाया और उस नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरुजी से बोला कि देखो गुरुदेव, मैंने बोला था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक दिया है, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और बोलने लगे, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि
पानी रुका है, पानी तो नाली से अगल बगल बह रहा है, और ध्यान से देखो इस पत्थर के आगे भी आ गया है, और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से बह रहा है, और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हो गया। तो गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास असफल हो रहा है, और यह हमेशा असफल ही रहेगा। तुम कितनी भी मिट्टी और पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, आपके पास कोई उपाय है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए। फिर गुरुजी ने शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरुजी ने शिष्य से बोला कि पानी इस नदी से जा रहा है, यदि हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है। तो शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ तो आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालना बंद कर दिया, रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया, और गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में नहीं आएगा। तो गुरुजी ने बोले कि यदि पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की ज़रूरत है, और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज़ पानी की ज़रूरत है, वह तो मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना पड़ेगा। शिष्य ने गुरुजी की बात मानकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि यदि हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की ओर कर दें तो क्या होगा? तो शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह सब खराब हो जाएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे यह सब जो करवाया है, इससे तुमको कुछ समझ में आया है? क्या तुम इस बात को समझ गए हो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे खराब होते हैं, हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से बोले कि यदि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरुजी बोले कि जब हम गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुजी शिष्य को समझाते हुए बोले कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही है, परंतु कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। फिर शिष्य ने बोला कि गुरुजी, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। ऋषि उस नवयुवक लड़के से कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया, फिर सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया, और फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से जाता था जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ पर वह युवतियाँ पानी भर रही थी। उसने उनसे पानी मांगा, उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया। फिर उस शिष्य ने उसके चरण छुए, उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाता था तो पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए हैं, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए हो। तब शिष्य ने बोला कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उसे बोल दो, यदि वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को जान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना त्याग दिया, और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब ऋषि ने
एक लड़के का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और उस युवक के मन की वासना समाप्त हो गई। तो हनुमान जी ने बोला कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एक मनुष्य को गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी ने, हाँ पवन पुत्र, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।